नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से देखेंगे कि CUET PG की तैयारी किस तरह से करना चाहिए। और हम लोग CUET का सिलेबस देखेंगे PG ज्योग्राफी का, कि किस तरह से जो आप डिफरेंट टाइप के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले सकते हैं। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं कंट्री में, उसमें आप अपना एडमिशन कैसे इंश्योर कराएं। इसके लिए मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। ये पहला वीडियो है जो CUET की तैयारी से रिलेटेड है। आने वाले समय में हम लोग बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। चाहे जो सिलेबस के अनुसार बुक भी मैं बताऊंगा इसमें, साथ में मैं आपको क्या क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो भी डिस्कस करूंगा। और आने वाले लेक्चर्स में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की तैयारी करना है। जो भी इसका सिलेबस होगा उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने कई बार बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर से मैं बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग पहुंचते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और आप कोई भी फर्दर अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे CUT चैनल से जुड़ जाइए, हमारे इस सत्येंद्र त्रिपाठी नाम के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं किस तरह से होगा। देखिए, ये आपका सिलेबस है। हम बताते हैं आपको क्या पढ़ना है। देखिए, शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरह से आपको स्टडी करना है। ये सिलेबस फॉर MSc ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें 3 पार्ट में दिया हुआ है, आपको दिखा दूं मैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आप देख सकते हैं 3 पार्ट में दिया हुआ है। अब 3 पार्ट में दिया हुआ है तो यहाँ पर सिलेबस इतना बड़ा दिख रहा है, तो इससे डरना नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सारी चीज़ों को एक साथ इसमें इंक्लूड कर दिया है। दे हैव इंक्लूडेड ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स इन जस्ट वन syllabus, so it is very easy for you as well, so that you can understand and you don't have to hover here and there, you can understand easily। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, मैं बताता हूँ आपको जियोमॉर्फोलॉजी में। ये आपका पहला सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन इज जियोमॉर्फोलॉजी। ये देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आप कौन सी बुक लेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। आपको कोई एक ही बुक लेना है, विच इज सविंदर सिंह। आपको सविंदर सिंह की किताब ले लेना है। फिजिकल ज्योग्राफी की आती है, बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें आपके सारे ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है या और डिटेल में तैयारी करना है, तो आप सविंदर सिंह की जियोमॉर्फोलॉजी की भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि यही बहुत ही डिटेल में 23 चैप्टर्स खाली इसी के लिए डेडिकेटेड है। आप फिजिकल ज्योग्राफी उठाएंगे सविंदर सिंह की, तो आप देखेंगे इसमें 23 चैप्टर्स खाली जियोमॉर्फोलॉजी से ही दिए गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सोलर सिस्टम, जो भी हमारा सोलर सिस्टम है, उसके स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा। जो भी जोवियन प्लैनेट्स हैं, चाहे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, जिनको हिंदी में हम लोग पार्थिव ग्रह, और जोवियन जो बृहस्पति के समान ग्रह होते हैं उनको जोवियन बोलते हैं। तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड, वो सोलर सिस्टम को हम क्यों इंक्लूड करते हैं ज्योग्राफी में, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी में अर्थ को हमको इम्पैक्ट करती हैं। अगर प्लानिटरी मोशंस, चाहे सन स्पॉट हो, चाहे सन हो, जो सन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा, वो भी इम्पैक्ट करता है। अब फिर देखेंगे हम लोग ऑरिजिन ऑफ द अर्थ। आपको ऑरिजिन ऑफ द अर्थ ये आपको समुद्र से में मिल जाएगा, आप चैप्टर उससे पढ़ सकते हैं। किस तरह से अर्थ की ऑरिजिन हुई। पहले अर्थ लिक्विड स्टेट में थी, बाद में फिर सॉलिड स्टेट में हुई, धीरे धीरे ठंडी होती गई, और फिर जाके वो सॉलिड स्टेट में हो जाएगी। आज जो हम अपनी अर्थ को देख रहे हैं वो उस स्टेट में नहीं थी। पहले वो क्या थी, पहले वो लिक्विड स्टेट में थी, ठीक है। आज वो क्या है, आज वो है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट थेरीज। देखिए, थेरी बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ इंटीरियर के लिए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको पढ़ना ही है। पैलोलॉजी आपको प्री कैम्बियरियन से स्टार्ट करना पड़ेगा और नियोजोइक होलोसीन तक आना पड़ेगा। प्री कैम्बियन आपको पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, नोएजोइक, और न्यूजोइक में होलोसीन प्रेजेंट जो पीरियड है, वहाँ तक आपको सारा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हुए हैं आपका दिया हुआ सिलेबस में, तो आप इसको मिस नहीं करते थे। अर्थ मटेरियल्स एंड मिनरल्स, यहाँ पर आपको रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, रॉक क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सेडिमेंट्री, इग्निस एंड मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा रॉक साइकिल के बारे में। अर्थ सरफेस कॉन्फ़िगरेशन,
किस तरह से सरफेस का कॉन्फ़िगरेशन है, जो ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म है, कि फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म है, सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म है, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म है। जो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म है आपका कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन है। मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, या रिलीफ फीचर्स भी बोलते हैं इसको। आपको टाइप कर देता हूँ, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन्स। ये आपका कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर्स होता है। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स आपका जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस से होते हैं, तो आपका सेकेंड ऑर्डर होगा। आप लिख देता हूँ, ये आपका सेकेंड ऑर्डर होगा। जो भी सारे एंडोजेनेटिक्स होगा वो सेकेंड ऑर्डर होगा। और एक्सोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक मतलब जो भी रिवर्स है आपके, जो लैंडफॉर्म, जो डिनग्रेडिंग फैक्टर है, जो अर्थ को आपको डिफॉर्म करते हैं, जैसे एयर, विंड हुई, फ्लूवियल फॉर्म हुआ, ग्लेशियर हुआ, पेरिग्लेशियर हुआ, साथ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सी हुआ। तो ये पांच छह जो फैक्टर्स हैं जिनसे लैंडफॉर्म बनता है, आप देख सकते हैं कि ये बिगाड़ने का काम करते हैं पृथ्वी को। इंडोजेनेटिक बनाएगा और एक्सोजेनेटिक बिगाड़ेगा। ठीक है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस में आपको फॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। फॉल्ट, डोम एंड देयर रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज। अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। और आप मास्टर्स के इंटरेस्ट देने जा रहे हैं तो आपके वोल्केनिज उसके बारे में पूरा पढ़ के चाहिए। कितने टाइप से वोल्केनो, डोरमेंट, एक्टिव, और ये एक्सटेंट वोल्केनो है ना, डोम शेप्ड वोल्केनो, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, उसके बारे में पूरा देखिए। कौन कौन से टाइप्स हैं, उससे लैंडफॉर्म्स क्या बनते हैं। ठीक है। लेपोलिथ, साइकोलिथ क्या होता है, सिल्स डाइक क्या होता है, ये आपका पूरा एंडोजेनेटिक में आ जाएगा। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस में चलते हैं, वेदरिंग, मास मूवमेंट। ठीक है। मास वेस्टिंग एंड प्रेजेंटेड लैंडफॉर्म्स, किस तरह से वेदरिंग होती है, इरोजन क्या है, डिनरेशन क्या है, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ रेगुलिथ एंड सॉइल जोमोर्फिक एजेंट्स एंड प्रोसेस। अब आपको कौन कौन से लैंडफॉर्म पढ़ने हैं आपको, देखिए, फ्लूवियल, ग्लेशियर, कोस्टल, एरिड एंड कास्ट लैंडफॉर्म्स। कास्ट लैंडफॉर्म जो चूना के प्रदेशों में विच आर फाउंड इन द लाइमस्टोन रीजन इज नोन एज कास्ट लैंडफॉर्म्स। जो चूना के प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ पर, उसमें कास्ट लैंडफॉर्म बनते हैं। ठीक है। अब आपको आना है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में देखिए, फिर मैं कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा, क्लाइमेटोलॉजी में जो बुक्स है उसमें सविंदर सिंह है, दोनों के लिए सेपरेट से आती है और साथ में भी आती है। साथ में आपको DS लाल भी मिलेगी, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और सविंदर सिंह की अलग से सेपरेट भी आती है। इन लोगों के अलावा आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। सविंदर सिंह की बुक ही काफ़ी डिटेल में है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, आपने स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, ट्रोपोस्फियर से लेके एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, मीजोस्फियर, एक्सोस्फियर। हीट बजट पढ़ना पड़ेगा, टेरेस्ट्रियल हीट बजट है ना, जो भी आ रही है, एटमॉस्फेयर हीट बजट। कंपोजिशन क्या क्या है इसमें, कंपोजिशन में आपको पढ़ना पड़ेगा एयर का कौन कौन सा कंपोजिशन है, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, आर्गन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस हुई। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो प्रेशर में क्या डिफरेंस पड़ेगा, ये है जो का, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपका पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ठीक है, तो वहाँ पर कैसे होगा, विंड्स एंड देयर कॉजेज ऑफ सर्कुलेशन, क्या क्या कॉजेज हैं, टाइप्स ऑफ प्लेनेटरी विंड्स कौन सी होती हैं, हेडली सेल होता है, फेरियल सेल होता है, पोलर सेल होता है, पीरियोडिक एंड लोकल विंड्स। इसमें आपको माउंटेन वैली ब्रिज के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, कौन सी माउंटेन ब्रिज है, वैली ब्रिज है। ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत है। फैक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ठीक है, तीन इसमें हेड्स बना रखा, बहुत अच्छी सुंदर तरीके से सिलेबस दिया है। देखिए, प्रेशर दिया है, मॉइस्चर दिया है, एयर मासेस, फ्रंट्स, क्लासिफिकेशन। एटमॉस्फेयर मॉइस्चर में जो भी आपका क्लाउड्स और ह्यूमिडिटी और रेनफॉल से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी पानी, मतलब मॉइस्चर मतलब क्या होता है, वहाँ पानी होता है, जल होता है, या वाटर पेपर, या ह्यूमिडिटी, आप कुछ भी कहें, उससे रिलेटेड जो चीज़ हैं वो भी सारी चीज़ें आ जाएंगी एटमॉस्फेयर मॉइस्चर में।
प्रेशर्स, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल टाइप्स, रीजनल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, मानसून के बारे में पढ़ेंगे आप। और एयर मासेस एंड फ्रंट्स, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, ये आपको भी पढ़ना पड़ेगा। एंटी साइक्लोन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एल नीनो सदर ऑसिलेशन, एल नीनो कहाँ पे आता है सर? आपको वेस्टर्न साउथ अमेरिका में मिल जाएगा, जो पेरू करंट जहाँ पर चलती है, हम्बोल्ट करंट, तो वहाँ पर कोल्ड करंट चलती है, लेकिन एल नीनो में क्या आता है, कोल्ड करंट ना चल के वार्म करंट चलने लगी, उसको क्या बोलते हैं, एल नीनो बोलते हैं। रिसेंट क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी फिनोमिनन, जो भी फिनोमिना है रिसेंट, उनके बारे में आपको देखना है। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है? कोपेन का क्लासिफिकेशन है, थॉर्टवेट का क्लासिफिकेशन है, और दो ही दिया हुआ, ट्रेवार्था का भी होता है लेकिन दो से काम हो जाएगा, फिर आप पढ़ सकते हैं दोनों। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से आपसे अप्लाइड टाइप क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। सरफेस कन्फिग्रेशन ऑफ द ओशन फ्लोर, ये भी आपको देखना होगा। क्या क्या? हिप्सोग्राफिक कर्व, जो हिप्सोमेट्रिक कर्व होते हैं, जिसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, अबिसल प्लेन, ट्रेंचेस, डीप रिलीफ और अटलांटिक पैसिफिक ओशन ओशन। आपको ये सविंदर सिंह के 24 चैप्टर में मिल जाएगा आपको, ये आप देखिए पहले, तो आपको ये पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशंस एंड सीज, सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक वाटर, कैसे सलेक्शन करती है, एंड करंट। तो यहाँ पर आपको करंट कौन कौन सी पढ़ना है? वार्म करंट, गर्म जल धारा, करंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जल धारा, कितना अच्छा शब्द है ना, जल की धारा। और कोल्ड करंट, ठंडी जल धारा, ये आपको पढ़ना है। करंट्स ऑफ अटलांटिक, आपको क्या पढ़ना है? करंट्स ऑफ अटलांटिक की, अटलांटिक की जल धारा, करंट्स। पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन की पढ़ना है, इसको हिंद महासागर भी बोलते हैं, ओशन को महासागर बोलते हैं। टाइड्स, कॉजेज, टाइप्स एंड, ठीक है, मैरिन डिपॉजिट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मरीन डिपॉजिट्स क्या है आपका? कोरल रीफ्स हुए, कोरल रीफ्स, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्ट कोस्ट में पाई जाती है, 1920 किलोमीटर। टाइप्स एंड देयर फॉर्मेशन, कौन से टाइप्स होते हैं कोरल रीफ्स के, इसमें बता दूं। बैरियर रीफ, और फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, एटॉल, ये भी वहाँ पर पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। कोस्टल एनवायरनमेंट, ओशन इन द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज फॉर द नेचर, फॉर द फ्यूचर। ओशन क्या है? स्टोर हाउस है, बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। बायोज्योग्राफी मीनिंग क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, या कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स है? एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, और साथ में होता है टेरेस्ट्रियल और टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम होता है। ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी के सबसे पहले टर्म कौन दिया था? नेक्स्ट हैकल ने दिया था 1869 में। बायोम्स, वर्ल्ड मेजर बायोम्स, कौन कौन से बायोम पढ़ने पड़ेगा आपको? इक्वेटोरियल बायोम पढ़ना पड़ेगा, सवाना बायोम पढ़ने पड़ेगा, और मेडिटेरियन बायोम ना, पोलर बायोम, टुंड्रा बायोम, ये सारे जितने टाइप के बायोम होते हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल कितने होते हैं? 4 होते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी फ्लो कैसे करती है? साइकिल्स होते हैं आपको, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना पड़ेगा, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ना पड़ेगा। फूड चेन, फूड वेव वो होता है, ठीक है। फूड चेन थ्योरी में होता है, ये प्रैक्टिस में क्या होता है? फूड वेव होता है। ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड होता है आपको, इकोलॉजिकल पिरामिड 3 तरह की मिलेगी, एनर्जी, बायोमास, और साथ में आपको मिलेगा नंबर पिरामिड। ठीक है, तो नंबर पिरामिड आपको मिलेगा, ये आपको समझना चाहिए। ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड इम्पैक्ट्स, एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होता है, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट आइलैंड, एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, आपको कुल मिला के पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक। एनवायरमेंटल पॉलिसीज, थोड़ा सा आप एनवायरमेंट को भी देख सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये आ जाइए। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका जो धारवाड़ क्रम है, कुडप्पा क्रम की चट्टाने हैं, है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। टर्सरी क्रम, गोंडवाना क्रम, ठीक है, आर्कियन क्रम। अभी यहाँ पर देखना पड़ेगा फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स इंडिया के देखने पड़ेंगे। डिविजन्स कौन कौन से हैं?
आपको डिविजन्स में मिल जाएगा। आपको पहले तो हिमालयन मिलेगा, फिर आपको प्लेन मिलेगा, फिर प्लेटो, आइलैंड। ड्रेनेज पैटर्न मिलेगा आपको। ड्रेनेज पैटर्न में आपको देखना है गंगा का ड्रेनेज पैटर्न, गंगा ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज पैटर्न, और साथ में उधर का साउथ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, पेनिनसुलर में आपको आ जाएगा गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये आपको पूरे चार ड्रेनेज देखना पड़ेगा। क्लाइमेट में आप सीजन देखिए, मानसून। मानसून कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से होता है, रीजनल एंड सीजनल वेरिएशंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर रेनफॉल के बारे में देखना पड़ेगा। लोकल विंड्स, लोकल विंड्स होती हैं बहुत सारी, कोल्ड लोकल विंड्स होती हैं, और जैसे लू हुआ, और काल बैसाखी हुआ, चेरी ब्लॉसम हुआ, कहाँ कहाँ होती है उनके बारे में देखना पड़ेगा। मेजर टाइप्स एंड देयर पोटेंशियल। देखिए आपको इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है, बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन सोर्सेस ऑफ नॉन कॉन्वेक्टिव एनर्जी, आपको यहाँ पर एनर्जी के बारे में देखना पड़ेगा। अब आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी में जो मेन आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है थॉट। बता देता हूँ थॉट में। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये आपका जो 8th यूनिट है वो आपका रिसोर्सेस। फिर आपका आया इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर आपका आएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। आप देख सकते हैं ये 10 नोट्स में डिवाइडेड है। फिर 11th भी है आपका पार्ट से, ये आपका प्रैक्टिकल्स कार्टोग्राफी टेक्निक्स है। इसमें आपको कार्टोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको एलिमेंट्स ऑफ मैप साइंस, मैप साइंस पढ़ना पड़ेगा। जनरल प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन होते हैं मैप साइंस, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल एंड स्केल क्या होता है ना, लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप। मैप्स में आपको टोपोग्राफिकल मैप मिलेंगे, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैप्स हैं, स्केल्स है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफिकल लीनियर स्केल, एनवायरमेंट रिडक्शन, कैसे स्केल को बढ़ाते हैं, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स क्या हैं, डायगोनल स्केल क्या है, मैप कंपाइलेशन एंड जनरलाइजेशन, ये पूरा। काउंटर इंटरपोलेशन, प्रोफाइल्स, ड्राइंग ऑफ प्रोफाइल्स एंड द रेवल्यूशन लैंडफॉर्म मैपिंग एनालिसिस, ये आपको देखना पड़ेगा। टोपोसेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। हम लोग ग्रेजुएशन पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल टोपोग्राफिक सेट्स। इसको वेदर डेटा, मैप, इसका एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ये क्लाइमेट से जो पढ़ सकते हैं। सर्वेइंग टेक्निक्स, ये सर्वे टेक्निक ये इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन डाल दिया है। स्टैटिस्टिकल यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्टैटिस्टिकल को देख सकते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, रिजर्व सेंटर, टेंडेंसी, डिस्पर्जन, डायरेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियोग्राफिकल स्टैटिस्टिकल डेटा, सैम्पलिंग टेक्निक, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो चलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ। देखिए पहले थॉट में जो हम बता दें, थॉट में क्या क्या है। आपका ज्योग्राफिकल थॉट है, तो थॉट की अगर हम बात करें तो आपको ग्रीक रोमन पढ़ना है, ग्रीक से स्टार्ट करना है, ये दिया हुआ है। रोमन, अरब, चाइनीज, इस बार इंडियन से पूछा था आपके पेपर में, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इंडियन, फिर स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे अमेरिकन हुआ, ठीक है,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट, कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, हमबोल्ट रेटर को रिसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी के क्या है, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। और ये पर्सपेक्टिव्स इन ज्योग्राफी हैं जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, पॉजिटिविज्म, अगस्ट काउंटे, बिहेवियरलिज्म, ह्यूमैनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म। ये जो डिबेट्स हैं ज्योग्राफी में, है ना, एक्सक्लूसिव इन ज्योग्राफी सेफर की डिबेट है, ये आपको थॉट में देखना पड़ेगा। आपको बुक्स को, इंपॉर्टेंट बुक्स को भी आपको मेमोराइज कर सकते हैं, वो भी पूछता है इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कौन दिया गया कॉन्सेप्ट को, जैसे लैंड्स ऑफ कुंडे कौन दिए हैं, है ना, कॉस्मोस किसके द्वारा लिखे, हमबोल्ट लिखे कॉस्मोस को, कॉस्मोस किसने लिखा, तो ये हमबोल्ट होता है, इसको भी। अब आ गए पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, पॉपुलेशन ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, फैक्टर्स क्या क्या है, कैसे affect करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, जहाँ पर रिवर होगा वहाँ पर पॉपुलेशन कैसे होगी, माउंटेनस एरिया में कैसे होगी, ग्रोथ क्या है, हाई ग्रोथ है, लो ग्रोथ है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन कंपोजिशन कौन कौन से हैं, है ना, मेल फीमेल, और रिलीजन के बेस पे कंपोजिशन, कास्ट के बेस पे कंपोजिशन, इतने बेस पे कंपोजिशन सब देखेंगे। पॉपुलेशन थियरीज जो कौन कौन सी है, माल्थस की थियरी है, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है, इसमें डीटीटी सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड वेलबींग हो जाता है। माइग्रेशन के बारे में आप देखेंगे, है ना, पुल फैक्टर क्या है माइग्रेशन के, पुश फैक्टर क्या है, ये सब इलेक्टोरल ज्योग्राफी, ये थोड़ा रिसेंट है, कंटेंट्स एंड बाउंड्रीज, जी पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड वॉर, जी पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो ये सब है। आपको रिसोर्सेज में आते हैं, आपको रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं। रिसोर्सेज में देखिए इंपॉर्टेंट है नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में कौन से हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, आप बचपन से पढ़ते आते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है, बहुत ही लग रहा है सिंपल, लेकिन आपको इस पर डिटेल में जाके पढ़ना होगा। फॉरेस्ट में पढ़ना होगा आपको, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, प्रॉब्लम्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक, सॉइल इरोजन तो पढ़ना ही है, जितना भी आपको सॉइल से रिलेटेड पूरा कवर कर लीजिए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, डिफॉरेस्टेशन, या आपको डिफॉरेस्टेशन का माइनिंग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। रिसोर्सेज से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और इसमें क्या है, नॉन जियोग्राफी में एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फ्यूल एंड पावर रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विसेज, नेचर एंड ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, जितना भी आपको इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं समझते होंगे, एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये सब के यहाँ पूरा पढ़ना है आपका। प्राइमरी क्रॉप्स कौन कौन सी है, इसके बारे में आपको देखना है। वीट राइट्स में कॉमर्शियल क्रॉप्स, है ना, जो नकदी फसलें इनको हिंदी में बोलते हैं, और फैक्टर्स गवर्नमेंट गवर्निंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल, मिनरल्स के बारे में, जो भी मिनरल्स हैं, यहाँ पर आपको मिनरल्स माइंस बहुत ज़्यादा पूछता है, मिनरल्स और माइंस, जैसे आयरन और की माइंस इंडिया में क्या है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, है ना, के कौन सी माइका की माइंस है, कौन सी किसकी माइंस है, बक्साइट की माइंस कहाँ पे है, मैंगनीज कहाँ पे होता है, ये आपको सारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पावर, पावर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, नॉन कल्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आपको देखना पड़ेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स देखना पड़ेगा, ये ज़्यादा जरूरी है। इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसमें थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी आपको इंडस्ट्रीज की, वेबर की जो थ्योरी है इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, वो आपको देखनी है। एग्रीकल्चर में आपको बॉन थ्योरी की देखनी है, बॉन थ्योरी की थ्योरी आपको देखनी है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में जो आपका वर्ल्ड ओशियानिक रूट से नॉर्थ अटलांटिक रूट बिगेस्ट रूट है, इनलैंड वाटरवेज, कैनाल्स, ये सब आपको देखना पड़ेगा, इंदिरा गांधी कैनाल, ऐसे टाइप के आपको ट्रांसपोर्ट में भी देखना पड़ेगा। आपको कुछ कल्चरल लैंडस्केप रिलेटेड स्कॉलर थे, एग्रीकल्चर थे, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, ये भी आपको देखना पड़ेगा। रीजनल डेवलपमेंट, आरडीपी, तो आरडीपी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रीजनल डेवलपमेंट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कल्चरल लैंडस्केप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सेटलमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो जो मोटा मोटा सिलेबस था मैंने बताया। हाँ, और आप इसके लिए ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट के लिए आप कौन सी किताब ले सकते हैं, थॉट के लिए आप माजिद हुसैन ले सकते हैं, माजिद हुसैन सर की किताब है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए आप आरसी चांदा ले सकते हैं।
रिसोर्सेस आप ऐसे जनरली पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से। इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी की आती है आपको। इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी की आप ले लेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी वो भी आप ले सकते हैं। ये आपको फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ऊपर था, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है एग्रीकल्चर, ये सब सारी चीज़ें। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स के लिए आप ले सकते हैं आशीष सरकार की और एनसीईआरटी की। स्टैट्स आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा, स्टैट्स, जनरल एंड ऑफ जीआईएस, और ये सब आपसे काम हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ सकते हैं। मैंने जो अभी जनरल एक सिंपल इंट्रोडक्शन दिया, जो कि हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके आने वाले समय में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ये जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल मैंने बताया, बट आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि इसमें बहुत डिटेल में बताया जाएगा। इतना इसको जस्ट एक बुक बताने में इतना टाइम लगा, तो आप देखेंगे कि मैं आने वाले समय में फिजिकल ज्योग्राफी का अलग लाऊंगा, तो इसकी कैसे तैयारी करें, ह्यूमन ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें, साथ में कार्टोग्राफिक टेक्निक्स की कैसे तैयारी करें। इस तरह से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। सो इफ यू वांट to join my channel, you can join that, and you'll be benefited from that. There's not an iota of doubt on that. So you'll be benefiting from this physical geography and human geography and Indian geography. And I will tell you strategy, I will tell you the books, and I'll also tell you the concepts which is needed for to get highest score in that. Because if you want to crack JNU entrance exam, you need a very high scoring marks. Then you can get admission in JNU through CUT. Because JNU is giving focus on the number of weightage of geography, not on reasoning in mathematics, which is out of 25 numbers. 75 questions will be asked. Okay. And JN is giving weightage to what? It is giving weightage to geography. Thank you so much.